प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ आइए। आज हम लोग हिंदी में ऐसे 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है बेटा। और ये सीरीज चलती रहेगी, आपको प्रतिदिन बेटा एक क्लासेस एक मिलती रहेंगी। तो पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। जो बच्चा 9th में है, 10th में, 11th 12th में है, सबका सहयोग और प्यार इस चैनल पे बना रहे प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। अच्छा, ये हम लोग काव्यखंड यानी तीसरा जो चैप्टर है घनानंद पद, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप अंत में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आइए सुपर फास्ट तरीके से हम लोग एक एक चीजों को रिवीजन करते हैं बिना देरी किए हुए। हम लोग एक एक चीजों का रिवीजन करते हैं प्यारे बच्चों। घनानंद, बेटा क्या लिखा है? घनानंद जीवन दायक हैं हाँ कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? पहला क्वेश्चन है बेटा, घनानंद का नाम आया है, तो ये आपका बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। बी वाला विकल्प एकदम शानदार हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। घनानंद किस काल के कवि थे? दूसरा क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि थे बच्चों? जल्दी बताना। भक्ति काल के, वीरगाथा काल के, छायावाद युग के, रीति युग के? तो घनानंद किस काल के कवि थे भैया? ये रीति युग के। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए हैं। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? जल्दी बताना। घनानंद किसके द्वारा? शिष्य के, राजा के द्वारा, दूसरे कवि के द्वारा, नादिर शाह के द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। जल्दी बताओ भैया। तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। सुपर फास्ट एकदम जवाब दीजिएगा। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर, औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद शाह रंगीला? इसका राइट आंसर तो बच्चे डी बता रहे होंगे, बिल्कुल सही है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सब सेशन को शेयर करते रहेंगे, लाइक कमेंट बढ़िया करते रहेंगे बेटा। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? रश्मिबाई को, रसूलन बाई को, सृजन को, सुजान को? तो इसमें भैया डी वाला जिस बच्चे का आ रहा है सही है। प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं समय निकाल करके किसी प्रकार से ये जो मैं आपको वीडियो देता हूँ 20 मिनट की, 22 मिनट की बेटा, इस वीडियो को बनाने में बाबू कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, क्वेश्चन को टाइप करना, यहाँ चीजों को सेट करना, पढ़ाना, समय आपके बीच में। मैं 3 घंटा समय निकाल करके आपको दे रहा हूँ, किस लिए? ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहे। कभी कभी बहुत सारे लोग इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, कहते हैं सर चैनल बंद कर दीजिए, मत पढ़ाइए। हमको भी लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं प्यारे बच्चे वो लोग, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं यार, चलने दीजिए। मैंने वादा किया था कि मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार इस चैनल पे अच्छे से मिल गया तो मैं 11th 12th की पढ़ाई इस पे करवाऊंगा आप लोगों को आगे, ठीक है? जो बच्चे 11th में उनकी पढ़ाई 12th में करवाऊंगा, जो भी आपके 9th में है 10th में कराऊंगा। लेकिन जब आपका प्यार सहयोग अच्छे से मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम का पीर यानी प्रेम में जो एकदम बिहवल थे, जो प्रेम में एकदम पागल थे भैया, वो तो है भैया घनानंद जी। अपने प्रेमिका के चक्कर में एकदम पागल हो गए थे। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं भैया? प्राकृत भाषा के, पाली के, ब्रज भाषा के, अवधी के? जल्दी बताओ भैया। घनानंद जो है भैया ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के, बिल्कुल सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? सुजान सागर के रचनाकार कौन है? रसखान है, गुरु नानक है, प्रेमघन है, घनानंद है? तो भाई सुजान सागर, इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। सुजान के ऊपर कौन लिखा था भैया? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका थी, अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे ये। फिलहाल अपने प्रेमिका से सब प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही प्यार किया अपने प्रेमिका से। ये प्रेमिका को जब नहीं देखते थे ना, एक गाना गाते थे। ये पता है कौन सा गाना गाते थे क्या? तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और हमें भाता नहीं है। गाना सुनने के बाद बेटा हमारा भी दिल कहीं ना कहीं दुखने लगता है, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक है। हाँ,
चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। विरह लीला रचित है, विरह लीला किसके द्वारा रचित है भैया? रसखान के द्वारा, घनानंद के द्वारा और सूरदास के द्वारा, मीराबाई के द्वारा। विरह यानी सुजान की विरह में एकदम लीला करते थे। कौन करता था हो? घनानंद जी करते थे भैया। आगे 10वां नंबर, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? अपने आंसुओं को कहते थे भैया हो कहाँ पहुंचा दो? सुजान के आंगन में पहुंचा दो। कहते थे हे बादल मेरे आंसुओं को ले लो और जाके सुजान के आंगन में बरस दो, ताकि सुजान जो हमको भूल गई है इसी बहाने याद कर ले और जान जाए कि मैं कितना उसके लिए रो रहा हूँ। बहुत दर्द होता है प्यार में बेटा। 11 नंबर, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? जल्दी बताओ। परहित मतलब दूसरे के हित के लिए। बादल भाई, बादल, राजा, साधु, पशु। भाई इस पाठ में बादल के बारे में बताया गया है कि बादल दूसरे की भलाई के लिए बरसते हैं। क्या बादल पानी स्वयं पीता है क्या? नहीं भैया, वो पानी बरसता है, उसी से जीव जंतु, खेती बाड़ी सब कुछ होती है। ये दूसरे के लिए कार्य करते हैं। पर्जन्य का पर्याय है, पर्जन्य का पर्याय, पर्जन्य का पर्याय का मतलब होता है भैया, पर्जन्य का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, परोपकार, बादल। ये बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े हैं ईमानदारी के साथ, इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको आप लोग होमवर्क में हमको दो भैया। हर बच्चा स्क्रीनशॉट इसको लेगा 12 नंबर क्वेश्चन को और होमवर्क में देगा। सुजान का नाम लिख के देगा कि सर सुजान के लिए समर्पित है ये पंक्ति। सरसों, सरसों का हिंदी मानक अर्थ क्या होता है? सरस होता है, सरसों का पौधा होता है, रस बरसाओ होता है, सरकना होता है। तो भाई इसमें रस बरसाओ, रस बरसाओ, ये भैया सरसों उरसों मत मार देना ना। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। प्रेम मार्ग को क्या बताए हैं कवि भैया? सरल एवं निश्चल। उन्होंने कहा बहुत ही सरल है, बहुत ही निश्चल है, यानी ए वाला विकल्प राइट होगा। चलते हैं आगे की ओर। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? सुजान कह करके किसे संबोधित किया था घनानंद भैया? सुजान कहकर, सुजान कहकर प्रीतम को भैया। ए वाला विकल्प राइट होता है, यानी प्रीतम को भैया। चलते हैं आगे की ओर हम लोग। 16 नंबर, नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? नेकू का मतलब क्या होता है पगला, बता जरा। नेकू का मतलब होता है थोड़ा, यानी थोड़ा कहा इसमें है? तनिक भी, यानी ये आपका बी वाला विकल्प राइट होता है। चलो भैया आगे चलते हैं। घनानंद के जीवनदायक किसे कहा है? जीवन देने वाला कौन है घनानंद के अनुसार? उन्होंने कहा है भाई बादल। उन्होंने क्या कहा है? बादल को कहा है। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? प्रेम मार्ग को भैया। कहा कि प्रेम मार्ग सबसे सरल होता है। आओ चलते हैं आगे की ओर। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? विरक्त होने पर भाई, जब उनकी प्रेमिका उनको छोड़ दी ना, प्रेमिका को बहुत चाहते थे लेकिन भाई जिसका जितना दिन साथ है उतना ही दिन, तो वो छोड़ दी जब, लेकिन ये नहीं छोड़ पा रहे थे। इनका प्रेम एकदम चफना हुआ था उसके प्रति। ये गाना गाएं, क्या गाएं? कैसे गाना है हो कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये गाए भैया ना। बहुत एकदम विरह में, उसके प्यार में पागल थे। तरह तरह के गीत ऐसे गाते थे कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत बहुत है तो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये घनानंद जी कह रहे हैं भैया। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किए? भाई वृंदावन चले गए थे हो। कहाँ? वृंदावन। सुजान सागर किसकी कृति है? फिर नाम आया सुजान, जो सुजान का नाम आता है सुजान सागर, उसके सागर में घनानंद भाई, यानी ये बी वाला विकल्प राइट होता है। चलते हैं आगे की ओर। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है भैया? हम लोग पढ़ रहे हैं घनानंद, तो घनानंद भाई इसमें याद कर लेना, ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाता है। चलते हैं आगे की ओर भैया हम लोग।
22 नंबर, रीत मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीत मुक्त काव्यधारा, रीतिकाल के कवि कौन है भैया? घनानंद है भैया। बहुत ही एक अच्छे कवि के रूप में माने जाते थे भैया ये भैया। आगे चलो, टोटल 29 क्वेश्चन है प्यारे साथी, 23 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। घनानंद किससे प्रेम करते थे? जल्दी बताओ, घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक नर्तकी से। बहुत अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा नाचती थी भैया वो नर्तकी, सी से प्यार हो गया था इनको। कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है? अपने आंसुओं को कवि कहां पहुंचाना चाहता है भैया? सुजान के आंगन में, सुजान के दिल में, सुजान के हथेली में। न हथेली में पहुंचेगी न दिल में पहुंचेगी, आंगन में कहीं भी पहुंचा दो उतना ही बहुत हो जाएगा मेरे लिए। एकदम टूट गए हैं प्यार में। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? ये तो भाई कथन तो है प्यारे मुन्ना घनानंद का, यानी बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। आओ जरा हम लोग देखते हैं घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है भैया? सुधा है, वैराग्य है, सुजान सागर है, इनमें से सभी है। तो बिल्कुल भैया इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है, क्या बी वाले को मार दिया जाए? नहीं रे बाबू, सी वाले के मारो भैया, गलत मत करो यार तुम लोग। 27 नंबर, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है भैया? तो वही भैया सुजान सागर ही है। 2 बार हो गया क्या ये सुजान सागर? हाँ भैया सुजान सागर 2 बार हो गया। कौन प्रेम कर सकते हैं? प्रेम भाई कौन कर सकता है? जो निश्चल और निष्कपट हो, जिसके अंदर कपट ना हो और जिसके अंदर कोई छल ना हो, वही कर सकते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन बताना है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? सीधा और सरल होता है, कठिन और जटिल होता है, सीधा और सुखदाई होता है, कठिन और सुखदाई होता है। जरा बताना आप लोग भैया कैसा होता है भैया, कैसा होता है भैया? ये आपका होमवर्क होगा प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क होगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग क्या करिएगा, होमवर्क में हमको बताइएगा करके, और ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि मैं एग्जाम तक आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवा पाऊं और अपने छोटे भाइयों के लिए जो 9th में हैं, जो 11th में हैं, उनके लिए भी मैं कुछ काम कर पाऊं। ऐसे हमको ताकत दीजिएगा, ऐसा हमको विश्वास दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी, और उम्मीद करते हैं कि हर बच्चा कमेंट जरूर करेगा और बेहतरीन ढंग से कमेंट करेगा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।